सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचेगी या फिर उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगी जहां पर ये पोर्टल और ये वेबसाइट चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी या इस तरह के भ्रष्ट लेखपाल, खंड विकास अधिकारी, उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक सभी जो अधिकारी हैं वो जब तक बैठे रहेंगे तब तक लग नहीं रहा है कि आम जनता की समस्या का इन पोर्टल के जरिए या फिर आईजीआरएस पर शिकायत करने के जरिए समाधान हो पाएगा। लेकिन नीरज जी, एक सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, जिस तरह से अब आईजीआरएस और सीएम पोर्टल की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के संज्ञान में भी ये मामले तो हैं, क्योंकि आए दिन के हम देख रहे हैं सीएम पोर्टल पर भी अगर शिकायत की जा रही है, आईजीआरएस पर भी अगर शिकायत की जा रही है तो अधिकारियों द्वारा दबा तो दिया जा रहा है। जैसे ज्ञानेश जी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने अधिकारी को बचाने का काम करते हैं, जो निचले लोग स्तर के लोग होते हैं। नहीं तो क्योंकि अगर उनके सामने जाएगा सीएम के सामने तो फिर ऊपर से लेकर नीचे तक सभी पर कार्रवाई होगी। पर यहाँ पर इतने मामले सामने आ रहे हैं, क्या ऐसा संभव है कि शासन में जो उच्च स्तर पर अधिकारी बैठे हुए हैं या जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जिनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए, उन तक ये बातें ही ना पहुंच रही हूं? ये संभव है? देखिए रिश्का जी, अभी ज्ञानेश जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अधिकारी आईजीआरएस के माध्यम से अपने अधिकारियों का बचाव करते हैं, उनकी मदद करते हैं। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम और आप देख चुके हैं कि जो उस इलाके में तहसील होती है, तहसीलदार उस इलाके का मालिक होता है। जमीन की एक एक इंच की उसको जानकारी होती है, कौन सी सरकारी है, कौन सी प्राइवेट है, और जो काम हो रहे हैं वो मानक के अनुसार हो रहे हैं या गैर मानक के। इस पूरे मामले में जब पीड़ित सुनीता देवी ने तहसीलदार से जब शिकायत की तो तहसीलदार महोदय ने जिस तरह से अपना पल्ला झाड़ा और उन्होंने कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे इस मामले का लेना देना नहीं, वो निश्चित गलत है। इससे साफ जाहिर होता है जो ज्ञानेश जी ने कहा, वो बात पे आईएसआई का ठप्पा लग गया कि अधिकारी ने अपने अधिकारी की मदद की। रही आईजीआरएस की बात, तो निश्चित रूप से उच्च अधिकारियों को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से कि जब तक जांच में जो जांच का निस्तारण हो रहा है, पीड़ित का बयान है कि नहीं है, और पीड़ित का बयान लिखित रूप से उस पीड़ित के, अगर अनपढ़ है तो दस्तखत होने चाहिए, अंगूठा का निशान होना चाहिए, या पीड़ित को जो बयान है वो पीड़ित अपना लिख के उनको दे, उस बयान को उसमें आईजीआरएस में लगाने के बाद ही निस्तारण किया जाए तो कुछ लगाम इन पे लग सकती है। क्योंकि ये लोग इतने बेलगाम हो चुके हैं, ये लोग चाहे आईजीआरएस हो चाहे मुख्यमंत्री पोर्टल हो, ये सब अपनी मिली भगत से वहीं की वहीं निस्तारित करके आगे जाने ही नहीं देते। बहुत से मामले, जो मामले बड़े और गंभीर होते हैं वो ऊपर तक जाते हैं, जिन पे आईजीआरएस के ऊपर वाले लोग संज्ञान लेते हैं और निश्चित रूप से उनमें कार्रवाई होती है। अगर यही मामला किसी बड़े बिल्डर से जुड़ा हुआ होता तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होती और अरुण वर्मा जैसे अधिकारी निश्चित रूप से सस्पेंड होते और जेल जाते, इनके खिलाफ एफआईआर भी होती। क्योंकि ये बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ जनता में अविश्वास पैदा कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से सरकार से लोग नाराज होते हैं। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। जिस काम के लिए सरकार ने आपको नौकरी दी है, निश्चित रूप से उसका पालन करना चाहिए और लोगों को न्याय दिलाना चाहिए। किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा नहीं करना चाहिए। एक गरीब महिला बेचारी कहाँ जाएगी, अब बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की ओर से या